न्यूज़ क्लिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है जिग्नेश। बहुत अहम चुनाव है। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, पहले दौर का मतदान हो चुका है, यानी 89 सीट्स पर वोट गुजराती मतदाता डाल चुके हैं। आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, इस पर बहुत निगाहें हैं, बहुत वजहों से निगाहें हैं। सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या लग रहा है? नहीं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो मैं कोई ज़्यादा चैलेंज नहीं देख रहा हूँ। भाजपा और मोदी जी खुद यहाँ पर फोकस किए हैं। नॉर्थ गुजरात के एक एक्स मिनिस्टर को मैं जहाँ तक सुना हूँ, यहाँ तक कहा है कि जिग्नेश यदि चुनाव जीत कर आए तो दिल्ली मुझे मिलने के लिए मत आना। बहुत शराब पिलाएंगे, बहुत पैसा डालेंगे, लेकिन वडगाम की जनता मुझे प्यार करती है। वडगाम की जनता को मालूम है 25 साल पुरानी यहाँ पानी की किल्लत है। यहाँ के मुक्तेश्वर डैम और करमाव तालाब में पानी लाएंगे 20-25 साल तक भाजपा ने उल्लू बनाया। हम लोगों ने रैलियां की, धरने दिए, आवेदन पत्र दिए, लगातार आंदोलन किए, विधानसभा के मंच पर बोला। आज 190 करोड़ का प्रोजेक्ट मंजूर करवाया हूँ। गुजरात का सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्लांट मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के छापी गांव में लगवाया हूँ। तो काम लोगों ने देखा हुआ है, पैर जमीन पर है, लोगों की तरह रहता हूँ। 4-4.5 साल घूमने के लिए 4 व्हीलर भी नहीं थी, बस में, ट्रेन में आता था, दोस्तों की गाड़ियों में आता था। मेरे वडगाम के लोगों को मालूम है कुछ विधायक 5 करोड़ में, 10 करोड़ में बिक गए। जिग्नेश अपनी जगह पर से हिला नहीं क्योंकि है। विधानसभा में आप एक बहुत अहम विपक्ष की आवाज हैं, और इधर आम आदमी पार्टी ने सबसे बड़ा जो कैंपेन खेला है कांग्रेस के खिलाफ और आपके खिलाफ भी, उसमें उन्होंने कहा है कि ये वोट जो है बीजेपी को वोट है, क्योंकि कांग्रेस उधर चले जाते हैं जीतने के बाद। आप ये वाला जो वार है, क्योंकि भाजपा तो आपके खिलाफ है ही, लेकिन इधर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी सहित बाकी जगहों पे भी, मैं सिर्फ आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात नहीं कर रही, क्योंकि आप गुजरात के एक अहम लीडर के तौर पे मैं आपको देखती हूँ। ये जो आप कांग्रेस पर और विपक्ष पर ये आरोप है, आम आदमी पार्टी सहित भाजपा का, कि कांग्रेसी जीतेंगे और जाएंगे कहीं और। मतलब आपका ये कहना है कि दोनों साथ में मिलकर अटैक कर रहे हैं? भाई दिखाई तो दे ही रहा है, मतलब दोनों के दुश्मन दोनों के दुश्मन कांग्रेस है। दोनों के दुश्मन कांग्रेस है। जी, ऐसा उनके बयान से तो लग ही रहा है। देखिए, उनकी जो जगह है इस वक्त पे सोशल मीडिया पे है। कल सुबह चुनाव हो जाए, उनकी एक सीट नहीं आ रही है, एक सीट उनकी नहीं आ रही है। तो मैं वो क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस पर फोकस नहीं करूंगा। कांग्रेस पार्टी हर महीने बेरोजगार युवक युवतियों को 3,000 रुपये का भत्ता देंगी, 10 लाख तक का मेडिकल बीमा मिलेगा, 1 लीटर दूध पर 5 रुपये की सब्सिडी मिलेगी, भूमिहीनों में जमीनों का आवंटन होगा, अच्छे अस्पताल बनेंगे। हम जिन मुद्दों पर खड़े हैं, ये उस आप मुद्दों राहुल गांधी ने जो 8 बिंदु द्वारका पॉइंट्स बताए हैं वो बिल्कुल 1100-1200 रुपये में जो गैस का सिलेंडर मिलता है, राहुल गांधी की गारंटी है, कांग्रेस पार्टी का वचन है। 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देंगे। तो हम इस मुद्दों की बात करेंगे। एक चीज जो बहुत खास है, आप अपना सबसे बड़ा चेहरा है यहाँ पे। आपके जितने हमने पोस्टर्स देखे उसमें आप हैं, और आपने जो मुद्दे जारी किए, लेकिन सामने मोदी जी हैं, मोदी जी का चेहरा है। हम अहमदाबाद से यहाँ तक आए, या यूं कहिए पूरे गुजरात में जहां जहां हम गए, सिर्फ एक ही चेहरा है। तो कैसे लड़ाई होगी? इसीलिए लोग थक चुके हैं, मोदी जी का चेहरा देख देख कर पक चुके हैं कि भाई रोज सुबह उठो, टीवी चालू करो तो वही, सोशल मीडिया पे देखो तो वही, अखबार निकालो तो वही। तो लोग थक गए हैं, अब बात भी कुछ नहीं कर पा रहे। जनता भी उनके कार्यक्रम में नेचुरली नहीं आ रही है। आशा वर्कर, आंगनवाड़ी बहन, जीआरएसएफ के जवान, सफाई कर्मी, कांस्टेबल, इनको भर भर के बिठाते हैं टोला दिखाने के लिए। स्वाभाविक रूप से उनको सुनने के लिए कोई नहीं आ रहा है। क्यों? जनता को मालूम है आएंगे और गोला फेंक की गेम चालू होगी, गोला फेंक कर चले जाएंगे। गोला फेंकेंगे यानी? हाँ, मतलब झूठ बोलेंगे और क्या करेंगे, इतना दूंगा, ये कर दूंगा, सब चला। खाते में न 15 लाख आए, न 2 करोड़ रोजगार मिला, न महंगाई कम हुई, न कुछ नहीं हुआ। उल्टा गुजरात की 80% जनता को आज 1200 रुपये में गैस का सिलेंडर लेना पड़ रहा है। कौन अफोर्ड करेगा? अभी मैं इन साथियों को गिनवा रहा था, मेरे अभी इस मीटिंग में मत क्षेत्र के लोगों को, इनमें से इस पर्टिकुलर गांव की बात करें तो 99% लोगों की मंथली इनकम 10,000 से कम है। 3,000 का तेल का डिब्बा, 1100 का गैस का सिलेंडर, 4,000 के करीब हुआ। 800-900 रुपया किसी के पास मकान नहीं तो उसका किराया, 5,000 बाप और बेटा मिलकर 50-50 का पेट्रोल डलवाए गाड़ी में रोज, तो महीने का 3,000, 8,000 तो ये हो गया। फिर दूध, सब्जी, किराना, कोई बच्चों की फीस,
दवाई या कोई बीमार हुआ, अस्पताल जाना पड़ा, कोई त्योहार आया, कहाँ से ये लोग जी पाएंगे? तो इस बात का लोगों में रियलाइजेशन है। और मैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी और अलावा भी ज़्यादातर नॉर्थ गुजरात में, सौराष्ट्र में जहाँ गया हूँ पिछले 6-8-10 महीनों में, एक प्रकार से एक साइलेंट वेव शायद चल रहा है कि कहीं गुजरात के एक तबके ने ठान लिया है कि अब इस बार भाजपा का तंबू उखाड़ कर फेंकेंगे। ऐसा आपको अंदर से लग रहा है? ऐसा मुझे लग रहा है, ये अंडर करंट लग रहा है अंडर आपको? करंट लग रहा है। एक आखिरी सवाल ये बताइए कि यहाँ पर जितने उम्मीदवार हैं सबकी लड़ाई मोदी जी से है, और मोदी जी का जो पूरा स्ट्रक्चर बनाया है वो लार्जर देन लाइफ है। मतलब पूरे कटआउट से लेकर सारा प्रचार कि आएगा तो मोदी ही, जो बहुत लोग बोलते भी हैं, अंत में बोलते हैं कि लेकिन आ तो जाएंगे ही, कुछ ना कुछ करके वो आ जाएंगे। ये जो एक डीमोरलाइजेशन ऑफ इंडियन वोटर है, यानी भारतीय मतदाता को कॉन्फिडेंस नहीं है आज की तारीख में कि वो वोट डालेगा क्योंकि तो चेंज होगा कि नहीं। क्योंकि प्रोपेगेंडा इतना भयंकर हुआ है। मोदी जी को मोदी बनाने में, उनको लार्जर देन लाइफ एक हीरो के तौर पे दिखाने में करोड़ों अरबों रुपए लगे हैं। प्रोफेशनल एजेंसीज ने काम किया पीआर के ऊपर, उनके ब्रांडिंग के ऊपर, उनके मार्केटिंग के ऊपर, और वो काम आज भी डे नाइट चालू है। वो भाजपा का काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के तौर पे देश की सेवा में नहीं लगे हैं। हम लोग इतने दिन से दोनों लोग, मतलब गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, कुछ नहीं है, गुजरात चुनाव है। हाँ, राष्ट्र की नौकरी नहीं कर रहे, अपनी पार्टी भाजपा की नौकरी कर रहे हैं। देश का कुछ भी हो जाए, 24,000 करोड़ का खर्चा करके नई पार्लियामेंट बना रहे हैं। यहाँ लोगों को खाने के लिए दाना नहीं है, राशन नहीं है। इसी गुजरात में, चाहे भले भी कितना चुनाव जीते हो पहले, इसी गुजरात में 2002 के विधानसभा के मंच पर सरकार ने कबूल किया था कि 100 में से 45 बच्चे कुपोषित थे। आज 20 साल के बाद भी सरकार ये एडमिट कर रही है कि 100 में से 45 बच्चे कुपोषित हैं। तो आपने अचीव क्या किया? पब्लिक हेल्थ में गुजरात नंबर 1 है? बिल्कुल नहीं। एजुकेशन में? बिल्कुल नहीं। एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी में, दोनों में से एक में भी नहीं। कुपोषण में नंबर 1 है। दलित आदिवासी उत्पीड़न में बहुत आगे है। महिला उत्पीड़न में बहुत आगे है। माइनॉरिटी उत्पीड़न में बहुत आगे है। तो रिवर फ्रंट दिखाकर, सी प्लेन उड़ाकर कुपोषण तो दूर नहीं होगा ना। इस बार आपको लगता है कि 5 से पहले कोई और सी प्लेन उड़ेगा? हाँ, उड़ सकता है, उड़ सकता है। सी इस बार विकास गायब हो गया, 2002 का नरसंहार आ गया, तो मुझे ये हैरानी थी कि इस बार विकास का ढोल नहीं बज रहा गुजरात में। मुझे लग रहा था कि गुजरात में होगा, लेकिन 2002 का 20 साल पहले वाला। मतलब मोदी जी ये कहकर वोट नहीं मांग रहे कि खाली पड़े तमाम सरकारी पदों में भर्ती करूंगा, पुरानी कुछ चीज याद करवा रहे हैं, राइट? तो लोगों के, कुछ लोगों के अंदर जो कम्युनल एलिमेंट पड़ा है उसको टच करके उसको खड़ा करना चाहते हैं, ताकि उससे कोई कम्युनल लहर बने जिसके ऊपर वो सवार करे। आप यहाँ गुजरात विधानसभा में अपना रोल और कांग्रेस का रोल कैसे देख रहे हैं? भविष्य कैसे देख रहे हैं इस चुनाव में कांग्रेस का? कांग्रेस का भविष्य बहुत अच्छा है। 120 का आंकड़ा पार करेंगे, सरकार बनाएंगे और 8 तारीख की शाम को गुलाल उड़ेगा।